Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year. How are you? I hope you are fit for fine. May Allah bless you. अल्लाह करे आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड ईयर का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर 2025 में जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ये उसका सैम्पल पेपर है। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह विद इन 20 मिनट्स आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। द टाइम अलाउड इज़ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स टाइम अलाउड एंड मार्क्स 20। आपने 20 मार्क्स को कैसे 25 मिनट्स में गेन करना है, कैसे स्मार्ट होना है, कैसे आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना और अपनी डिवीजन इम्प्रूव करनी है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन, सब पॉइंट्स को। मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा, हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझिएगा, देखिएगा और किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कीजिएगा, तो इंशाल्लाह एट द एंड आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये पेपर या इससे मिलता जुलता, ये चूँकि सैम्पल पेपर है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसी में से आए, लेकिन इससे मिलता जुलता अगर आपको पेपर आएगा तो आप तकरीबन 80% पेपर करने के काबिल हो जाएंगे। बाकी यही है कि आपको ना प्रिपरेशन लाजमी करनी होती है। ग्रामेटिकल रूल्स ऐसे नहीं आते कि आप कहें कि आपको खुद ही सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता, हमें पढ़ना पड़ता है। तो चलते हैं हमारे पेपर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। फिल द fill the relevant bubble for the each part carries 1 mark. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, there are many dash still believe in superstition. The correct relative pronoun fill in the gap will be. There are many. यहाँ इसका मतलब है कि लोगों की बात हो रही है कि जो अभी तक तो इम्प्रेस्ड हैं, ठीक है। टू विच तो चीज़ों के लिए आता है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एज तो बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ओ। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। If the theme of a text is not limited to the particular culture but is relevant to all time and places, it is said to have or an dash. जो भी किसी भी कोई भी टेक्स्ट हो जो पूरी सारे किसी एक कल्चर के लिए लिमिटेड नहीं हो बल्कि सब के लिए हो, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अपील। जो भी चीज़ जो सब के लिए होती है, जो हर जगह अप्लीकेबल होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल, ठीक है। इमोशनल और ये सारी चीज़ें दैट आर नॉट करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज डैश यू टेक अ टैक्सी यू विल स्टिल मिस द प्लेन। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन बताई गई है कि आप कुछ भी कर ले, लेकिन आप वो इवेंट होके रहना है, जो होने वाला वो हो जाना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम इवन इफ लगाते हैं। बेशक आप टैक्सी भी ले लें बट आप प्लेन को मिस कर देंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वहाँ इवन इफ लगता है, जहाँ आउटकम्स सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ये करेक्ट है। आगे देखते हैं कि आगे हमारी ऑप्शन कौन सी है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास। When he arrived, Zain noticed the door was open. The underlined word is an example of. तो इसमें आपका ये जो है इसको कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस वो होता है कि जिसमें पहले से कोई बात डिस्क्राइब हुई हो और आगे वो ही, व्हेन ही अराइव्ड। एनाफोरिक रेफरेंस को शो करता है कि ये जो कुछ पहले हो चुका उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, अनलाइक मैमल्स बर्ड्स इनक्यूबेट देयर एग्स आउटसाइड देयर बॉडी। कि वो एग देते हैं, सिंपल सी बात है। तो इनक्यूबेट क्या होता है, ब्रेक नहीं होता, हैच भी नहीं होता। हैच तो अंडे में जब एग्स दे देते हैं तो उनके ऊपर जब बैठते हैं उनको गर्म करते हैं ताकि उनसे उनके यंग वंस निकले, दैट इज नॉट द करेक्ट, दिस इज नॉट
and B option is correct option Le. Okay. A traditional story sometimes popularly regarded as historical but not authenticated is termed as कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल स्टोरी जो पॉपुलर हो जाए लेकिन हिस्ट्री के तौर पे पॉपुलर हो जाए लेकिन प्रूव नहीं है कि वाकई ये सही है या नहीं, दैट इज कॉल्ड लेजेंड. ओके, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज में हमारा क्या क्या पूछा गया है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है किरण comes home after her interview, runs to her bedroom and slams the door. ये सेंटेंस से आपको उसके बिहेवियर का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि किरण जो है अपने रूम की तरफ भागी अपने इंटरव्यू के बाद और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया. तो इससे हमें क्या पता चला, हर इंटरव्यू वेंट वेल. नो, अगर वो अच्छा होता तो ऐसा वो कभी नहीं करती. शी वाज टायर्ड. नो, शी इज एक्साइटेड. हर इंटरव्यू डिड नॉट गो वेल. डेफिनेटली ऐसा लगता है उसके बिहेवियर से कि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा है. इंटरव्यू अच्छा ना होने की वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है. द टूरिस्ट वर mesmerized टू सी ब्यूटी ऑफ K2 and it was hard for them to take their eyes off. डिड्यूस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड. mesmerize के मीनिंग बताए भाई. तो mesmerize होता है किसी चीज़ में खो जाना, जादुई असरात होना, यानी ऐसे असरात होना कि आप बिल्कुल सहर तारी हो जाए. ठीक है, तो दैट इज स्पेल बाउंड. द करेक्ट ऑप्शन इज स्पेल बाउंड. बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आप खुद देख लें कि ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है. नेक्स्ट हमारी ब्लैंक है. Being imperious is he expected everyone to obey him. The most appropriate word to replace the underlined word. Imperious को replace करें यानी इनका सेम वर्ड्स मीनिंग वाला वर्ड कौन सा हो सकता है, तो परम्पटरी होता है. परम्पटरी, ठीक है, इसके सेम वर्ड्स होते हैं. जो डोमिनेंट होता है इसके मीनिंग्स होते हैं अटेंटिवली किसी बात को सुनना, ऑडियंस को अटेंड करना, और इसका होता है डोमिनेंट. सेम मीनिंग्स, दैट इज द क्लोज टू द मीनिंग. बाकी मीनिंग क्लोज नहीं है. व्हेन द टीचर, इसको और क्लोज कर देते ताकि आप और अच्छे से देख सके. When the teacher was delivering his lecture, the students were all ear. The underlined expression can best be replaced with all ear के क्या मीनिंग है, सिंपल आपने बताना है. ऑब्जर्व होता है किसी चीज को देख के समझना, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट. दिस इज नॉट लिसनिंग केयरफुली. ठीक है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. My village is situated on the east bank of dash Indus. Which article will correctly fill the blanks? Indus. तो इन जो भी रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स होता है इनके साथ दा लगता है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट वन इज Marty the Close Town made everyone laugh with his funny gestures. The underlined part of the sentence is Marty क्या है. सब्जेक्ट फ्रेज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है. ये नहीं है. ओपोजिट, दिस इज ओपोजिटिव फ्रेज. ओपोजिटिव फ्रेज मीन कि अगर सिर्फ मार्टी लिखा होता कि मार्टी मेड एवरीवन लाफ तो दैट वाज आल्सो क्लियर. लेकिन मार्टी जो नाउन है इसके बारे में द क्लाउन एक और नाउन लगा के उसको मज़ीद रेफर किया गया, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दी गई है. तो जब एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई करे, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, दैट इज कॉल्ड ओपोजिटिव फ्रेज. फ्रेज होता है जो वर्ड्स 2 और मोर वर्ड्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली उतने क्लियर मीनिंग नहीं देते, जब वो सेंटेंस के साथ अटैच होते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर मीनिंग देते हैं. वन मस्ट बी ऑलवेज बी अवेयर ऑफ डैश ड्यूटीज. द करेक्ट पोजेसिव, आपने पोजेसिव लगाना है वन के अकॉर्डिंग पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है. तो
वन जहाँ भी आएगा उसके साथ वंस लगता है, ही आएगा तो हीज लगेगा, शी आएगा हर लगेगा, वन आएगा तो वंस लगेगा, ठीक है। यहाँ अक्सर स्टूडेंट हीज लगा देते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपने वन लगा हुआ तो आपने वंस ही लगाना आगे। You dash see or doctor when which one of the following modal verb will fill in the blanks if it is intended to be piece of the advice। अगर आपने एडवाइस देनी है तो आप इनमें से कौन सा मॉडल वर्ब लगाएंगे? तो कुड भी इतना पावरफुल नहीं है, मे आल्सो, दिस माइट, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द हैड बेटर, तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या बताया गया है, ताकि हम इस पेपर को मज़ीद एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट हमें दे प्लेड वेल एंड वन द गेम, द अंडरलाइन वर्ब्स आर डैश एंड डैश। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इनकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन में कर सकूँ, लेकिन बट इससे ये होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, और ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना, इसलिए मैं सिर्फ उसी पॉइंट को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, प्लेड एंड वन। प्लेड फाइनाइट है और वन नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट वो होता है जिसकी कुछ लिमिट्स होती है, नॉन फाइनाइट की कुछ लिमिट्स नहीं होती है। क्या है इसके बारे में मैं सेपरेटली हर चीज़ के लिए वीडियोस बनाऊंगी, मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और ग्रामर के हर टॉपिक पे सेपरेटली वीडियोस बनेंगी और आपको एक एक चीज़ इस तरह समझाई जाएगी कि जस्ट आपने एक दफ़ा देखना है, तो उसके बाद आपकी ग्रामर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप कहीं भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या बता रहे। आफ्टर he had finished the work on time, Ali went out for a walk. Which one of the following will be correctly replace the underlined part? After he had finished the work on the time, Ali went out। जब सेंटेंस के एक पार्ट में ऑलरेडी पास्ट फॉर्म हो, स्पेशली पास्ट इंडेफिनेट हो, तो उसके सेकंड में हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है। तो इसमें ये नहीं है सूटेबल, ये भी सूट नहीं है, ये भी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये है कि इसके लिए आपके टेंसेस स्ट्रांग होना चाहिए। टेंसेस पे भी डिफरेंट, एक एक वन बाय वन हर टेंस पे मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, और ज़रूर देखिएगा ताकि आप ग्रामर में क्विक हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। I will be able to get in although I have no ticket. The underlined part of the sentence is noun clause no, adjective clause no, main clause no, adverb clause। adverb clause mean के ये जो ये है clause, ये dependent clause है, जो कि इस independent clause इस main part पे depend करती है। I will be able to get in, ठीक है, ये इस पे करती है। अगर इस वाले पार्ट को सेपरेट कर दिया जाए तो ये मेन क्लास है, ये सेपरेटली इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकती है, बट इस क्लास को इसकी ज़रूरत है। और ये जो वर्ब इसमें यूज़ हुआ आई विल बी एबल टू, इसको ये मॉडिफाई कर रही है ये वाली क्लास, तो ये एडवर्ब क्लास है। जब किसी भी वर्ब को के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसको एडवर्ब कहते हैं, और ये चूंकि क्लॉजेज हैं तो सो ये एडवर्ब क्लास है, ठीक है। Identify the phrase exemplifying the most appropriate order of the adjectives। adjectives का एक रूल होता है जिसके मुताबिक आपने बताना होता है an expensive new imported car, a new expensive imported car, और इस तरह का। तो एडजेक्टिव का ये रूल होता है कि सबसे पहले a new opinion होगा, that is opinion, expensive value and imported ओरिजिन, ये इस तरह होता है। सबसे पहले ओपिनियन प्लस उसके बाद वैल्यू और उसके बाद ओरिजिन, इस तरह इसका ऑर्डर होता है, तो उसके मुताबिक ये वाली ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जाम्प्लीफाइज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इनमें से कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अगर आपको रूल्स आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में एक तो आईएनजी फॉर्म यूज होगी, परफेक्ट की वजह से हैव यूज होगा या हैज यूज होगा, और फ्यूचर की वजह से विल यूज होगा। अगर ये सारी चीजें किसी टेंस फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अगर ये कहीं ये सारी कंडीशन किसी सेंटेंस में है तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट, तो दैट इज ये आई विल हैव बीन शॉपिंग, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। साथ में इन सेंटेंसेस में सिंस या फॉर भी यूज होता है, जैसे इसमें सिंस यूज हुआ क्योंकि किसी भी टाइम पीरियड की डिस्कशन होती है। आई मूव टू लाहौर डैश द एज ऑफ द 2 ईयर सिंपल एट द एज ऑफ द। तो स्टूडेंट ये आपका था सेक्शन ए, जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेपर का नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व किया जाए या फिर आपको आप है अच्छे मार्क्स स्कोर करें तो आप फॉर गॉड से ग्रामेटिकल रूल्स को अंडरस्टैंड करें। वो इतने टफ नहीं होते, उनको जस्ट आप एक दफ़ा वीडियोस देखने के बाद आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो लाइफ टाइम आपको काम आते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, किसी भी फील्ड में चले जाएं, बट आप यू हैव टू गिव द एंट्री टेस्ट। उसके अलावा रिपोर्ट्स लिखनी होती है, लेटर जो कुछ भी लिखना होता है, यू नीड इंग्लिश इन एवरी फील्ड। यू नीड स्पोकन एबिलिटीज़, यू नीड रिटन एबिलिटीज़ इन इंग्लिश। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको आपकी अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग है then you will be able to do whatever what you want to do in your future and you can get good marks। एंड यही मेरी एडवाइस है कि फॉर गॉड सेक अपने ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ें, उनको अंडरस्टैंड करें। डेट आर वेरी इंटरेस्टिंग, डेट आर वेरी इजी। थोड़ा सा आप उसको टाइम देंगे, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।